गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GCCP के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जा रहे हैं डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस ईयर हिंदी सामान्य हिंदी का डिस्कशन करने, जिसका पहला क्वेश्चन है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। उसका पहला ऑप्शन क्या है? तो शब्द शक्ति, शब्दकोश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नयन में कौन सी संधि है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नयन में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। बोल रहा है कि प्रसिद्ध जो है उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तो क्या कहलाता है? अनुप्रयास, प्रदीप, रूपक और श्लेष। यह क्या कहलाता है? तो प्रदीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वंशस्थ क्या है? वंशस्थ क्या है? वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णिक छंद है। वंशस्थ क्या है? तो वर्णिक छंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति दिया हुआ है, वैन्य शून्या जबते मधुर। इसका पंक्ति है, वैन्य शून्या जबते मधुर तबते सुनत न वैन। इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार दिख रहा है कि क्या है? विरोधाभास है कि यमक है कि रूपक है कि श्लेष है? तो विरोधाभास इसमें दिख रहा है, ये अलंकार में तो विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो संतोष होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है संतोष होना। अगला क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक, यमक, मानवीकरण, अनुप्रयास। इसमें हो जाएगा अनुप्रयास। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये पदक्रम की दृष्टि से बोल रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह असली गाय का दूध है, यह तो गलत है। पानी से भरा एक गिलास लाओ, यही सही हो जाएगा। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये गलत है। अपने प्रदेश से आए मित्र को पत्र लिख, गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानो माई धन अंतर दामनी, धन दामनी, दामनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। इसमें कौन सा है? रूपक है, यमक है कि उत्प्रेक्षा है कि श्लेष है? इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध इसमें नहीं पूछ के अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो अशुद्ध क्या होगा? यह हमारा घर है, ये तो शुद्ध है। हाथी बहुत मोटी है, यही अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, ये भी तो शुद्ध वाक्य है। राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी शुद्ध वाक्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का बी। अब 11 नंबर दिया हुआ कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ना है, इसके बेसिस पे प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन गद्यांश से कोनो रिलेट नहीं है प्रश्न जो है। वो इसमें पूछ रहा है कि सुख दुख में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, सुख दुख में कौन सी समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अभिभव समास है, कर्मधारय समास है? इसका सही आंसर है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? बोल रहा है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? तो किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा? परिणामवाचक, क्योंकि परिणाम बता रहा, परिणामवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फिर पूछ रहा अशुद्ध के बारे में, शुद्ध वाक्य ने पूछा अशुद्ध। इसका देखने, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, आज बजट पर बहस होगी, घर पर सब कुशल हैं, किसान ने खेत को बिना बीज बोया, किसान ने खेत में बीज बोया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो घर पर सब कुशल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्या कह रहा है? शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? अभिधा। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिधा। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। निम्न में से कौन सा वाक्य इसमें पूछ रहा है शुद्ध है? कौन से वाक्य इसमें शुद्ध हो जाएगा? नदियां बह रही है, नदियां बह रही, यही तो शुद्ध वाक्य है, नदियां बह रही है। पंचमढ़ी में कौन सा समास है? पूछ रहा है कि पंचमढ़ी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो हो जाएगा पंचमढ़ी में द्विगु समास। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी अलंकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, अनुप्रयास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार, 18 नंबर का हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलिए 19 नंबर देखेंगे, रेखांकित शब्द में कौन पद है? उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है। बोल रहा है इसमें विशेष पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है और क्रिया विशेषण पदबंध है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन है, माया दीपक नरपतंग भ्रामी इवे प्रांत में अलंकार है। अच्छा, अलंकार से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक अलंकार का जो स्पेशल वीडियो बना देंगे, इसमें सिर्फ अलंकार ही बताएंगे। अनुप्रयास हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, रूपक, उपमा। तो हो जाएगा रूपक। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि काव्य का गुण नहीं है। प्रसाद गुण, ओज गुण, मार्याधरी गुण और छंद गुण। तो क्या हो जाएगा किस नंबर का? सही आंसर हो जाएगा छंद गुण। अगला क्वेश्चन है, इनमें कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कृत्यवाच्य से संबंधित, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, वृद्ध से बैठा नहीं गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। यही हो कृत्यवाच्य जो कर रहा है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अच्छा, बोल रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद? तो 8 भेद होते हैं। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निहिजोर छल हो जाएगा, निहिजोर छल। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निहिजोर छल, निश्चल। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में कर्ता है। कर्ता कौन होगा उक्त वाक्य में? तो मोहन हो जाएगा, मोहन खेल रहा है तो मोहन हो जाएगा। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गति, गण, यम, नियम। तो गण कहा जाता है।
छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? क्या पूछा है? वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य मम्मट का, आचार्य भरत मुनि का, आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य राजशेखर का। तो किसका हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ का। अगला क्वेश्चन, काम का न काज का दुश्मन अनाज का। क्या पूछ रहा है? काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ होगा कामकाजी व्यक्ति, खूब काम करना, दूसरों पर बोझ बनकर रहना, तो कम खाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों पर बोझ बनकर रहना। ये कहता है न काम का न काज का, दुश्मन है अनाज का, बैठ के खाता है सब, तो दूसरों पर बोझ बन के रहना। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। क्या बोल रहा है कि वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। 30 क्वेश्चन था, हमने 30 का डिस्कशन कर दिया। डिस्कशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।